कैसे काबू में पाया? नाम जप करो, नाम जप से हृदय शीतल होगा। बहुत गुस्सा करने से अपनी ही हानि होती है, अपना हृदय जलता है, अपनी मानसिकता बिगड़ती है। और टेंशन निगेटिव विचार से ही आता है, पॉजिटिव में तो कभी टेंशन होता नहीं। तो निगेटिव और क्रोध दोनों हानिकारक हैं। इनको रोकने के लिए थोड़ा हृदय पवित्र चाहिए, तो नाम जप कीजिए भगवान का और आहार शुद्ध कीजिए। जैसे आहार में गंदा आहार होगा तो फिर क्रोध आएगा ही। तो हमें लगता है आहार पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा ना करो और नाम जप करो तो ठीक हो जाएगा। कोई नशा करते हो? हाँ, तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे? हाँ। आज राखी का त्योहार है, छोड़ दो। छोड़ दिया? हाँ, ठीक है। अच्छे आदमी बनो, अच्छा भोजन पाओ, पवित्र विचार करो, हृदय को शीतल रखो। या मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला, गंदे नशा करके, गंदा भोजन करके जीवन को बर्बाद कर। मान लो कभी ज़्यादा क्रोध आ गया तो किसी की हिंसा कर सकते हो, हिंसा कर दोगे, जेल जाओगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नाम जप करो, नशा छोड़ दो और अच्छा भोजन करो, स्वास्थ्य ठीक रखो, विचार ठीक रखो। रसनिधि जी, हांगकांग। श्री हरिवंश महाराज जी, साधना करते समय व्यक्तिगत स्वभाव जो जन्म जन्मात से है, जैसे किसी की गलत बात सहन ना कर पाना आदि व्यवधान पैदा करता है, इससे बचाव करते हुए अपनी साधना को कैसे बढ़ाएं महाराज जी? देखो, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम फंस जाएंगे, अंदर की वृत्ति हमें फंसा लेगी। और जब विवेक होगा तो हम उससे बच जाएंगे। विवेक होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि हम संत वाणी को सुने और अपने भजन को बचाने की कोशिश करें। देखो, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। अगर भजन पच जाए तो सिद्ध हो जाए, तो परमानंद का अनुभव हो। अभी हम भजन शुरू किए तो कहा हमारा मन किसी से द्वेष का चिंतन कराने लगे, किसी ने हमें 10 साल पहले कुछ कहा था उसका चिंतन कराने लगे। वो हमें काटना होगा। मिथ्या है, व्यर्थ है, नहीं नहीं, सब में भगवान है, नहीं मन हम तुम्हारी बात नहीं, राधा राधा राधा, उसे काटना होगा। जो काटना होता है वो विवेक से होता है। अगर काटोगे नहीं तो उसी में फंस जाओगे, भजन छूट जाएगा और अंदर जलन पैदा हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। ऐसे ही काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, यही तो हमारे अंदर, ईर्ष्या की वृत्ति, यही तो हमारे भजन को ना होने देना, होने पर उसे छीण कर देना, अनुभव आनंद का ना होने देना, भूत भविष्य का चिंतन, ये सब काटना होता है। हम जब बैठे तो शांत होकर बैठे, हमारा मन जा रहा है उसे हमें काटना पड़ेगा। नहीं नहीं, हटाओ, बिल्कुल हटाओ, राधा राधा राधा, बार बार उसे काटो तो शांत होता जाएगा। अगर उसमें आप चिपकावपन कर लिए, किसी में अच्छा किसी में बुरा, तो वही राग द्वेष बनकर आपके हृदय को बांध देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम भजन करें, विवेक के द्वारा हम आई हुई वृत्तियों को नष्ट करें। नष्ट कैसे हो जाता है? बिल्कुल ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है ना, हम नाम जप करते रहे, अच्छा बुरा की तरफ ध्यान ही न दें, वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। अल्पना अवस्थी जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, इनका सवाल है कि मैं हर किसी के दर्द और खुशी में रहती हूँ, अपना हर काम भूलकर उनका साथ देती हूँ, पर मेरे आसपास के लोग ही मेरे दुख का कारण बन जाते हैं और कोई भी दुख वैसे हम बताएं, अगर हम अपना रिलेशन संसारिक न मानकर भागवतिक माने तो हमको ये दुख ना हो कि हम परोपकार करते हैं, बदले में हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। ये आपका ही अनुभव नहीं है, सबका अनुभव, बहुत बार प्रश्न हो चुका है। जब हम अपने रिलेशन संबंधियों में हम परोपकार की भावना करते हैं, उनको सुख पहुंचाने की, तो वो हमें दुख ही देने की बात करते हैं। उनकी चेष्टा दुख ही देने की होगी, पक्की होगी, 100% होगी, 1% भी नहीं कि हम उसमें कह सकें कि 1%, 100%। वो ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसी कुछ चेष्टा होगी तो हमें लगेगा हमने इतना किया, इसके बाद यार ये ऐसा। तो हमें लगता है यदि हम उनको अपने रिलेशन का भाव न रखकर भगवत रिलेशन माने, भगवत संबंध से माने, तो हमने जो किया वो भगवान के लिए किया, आप जो कर रहे हो आप जानो, तो हमें अच्छा लगेगा।
और अगर हमने संबंध के हमारे पड़ोसी हैं या हमारे भाई हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमने जो किया तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा रहती कि कम से कम थोड़ा तो कि हमने किया है कृतज्ञता माने, लेकिन वो नहीं मानेगा। वो जब नहीं मानेगा तो दुख होगा कि यार हमने इतना किया फिर भी ये आदमी कृतज्ञता नहीं मानता, ये आदमी नम्र नहीं है, ये हमें धन्यवाद नहीं दे रहा। नहीं देगा, संसार है, धन्यवाद नहीं देगा। जब आप किसी का परोपकार करेंगे और अधिक करेंगे तो उसी के द्वारा माया ऐसा आपके साथ आचरण करवाएगी कि आपका मन दुखी हो जाएगा। तो आपको दुखी नहीं होना। आपने जो किया वो भगवान देख रहा है, वो जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अगर हम इस सिद्धांत में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो बहुत गुस्सा आएगी और या बहुत दुख होगा। दो बातों में एक बात आएगी। तो हमें न क्रोधित होना है न दुखी होना है, हमें भगवत भाव के द्वारा अपने को बचा लेना है। हर कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। वही हम पूरी बात कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा संसार नहीं है, संसार का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तुमने जितना किया है उसके बदले में तुम्हें दुख ही देगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा संसार है। इसलिए भगवान की भावना के द्वारा हम अपने को बचाएं, नहीं तो क्रोध आ जाएगा या दुख होगा, दो में एक बात हो जाएगी और हम अशांत हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक कुमार जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अहेतुक कृपा से हम पति पत्नी दोनों आपकी शरण में हैं। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि आपको 19 वर्ष सेना में हो गए हैं, बट महाराज जी आज बाहर के समय में रहना बड़ा सा कठिन सा लग रहा है, जो तो इसलिए 1 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आपकी आज्ञा लेके। और हाँ ठीक है, अपनी अगर नौकरी का समय पूरा हो गया है तो रिटायर होकर के सतमार्ग में चलो, भजन करो 20 साल तो सेवा सरकार की हो ही जाती होगी, तब रिटायरमेंट मिलता हो है। हाँ, तो बहुत सरकार की सेवा, विश्व के सरकार की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, नाम जप करो और आसपास के नौजवानों को भारतीय सेना के योग्य बनाओ। जो आसपास परिवार के मोहल्ले के नौजवान हैं, धामवास करने की। हाँ ये भी ठीक है, भगवान के धाम में वास करेंगे, बस भजन करना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। राजीव दत्त जी। वंदना जी। राधे राधे, जय गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों पति पत्नी सरकारी सेवा में हैं। इनका एक इकलौता पुत्र था, मतलब वो आपका अनुसरण करता था, बट वो परम धाम चले गया। उसकी अंतिम इच्छा भी थी कि हम कभी रोए ना और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो करें। पर इनका एक समाधान है कि अगर हम जीते जी स्वयं अपना पिंडदान करते हैं तो उसका बाद में कोई दान पुण्य करने वाला है नहीं है। तो मतलब देखो, हम आपको परम मंगल की बात बता दें। आज अभी इसी क्षण अपने को प्रभु के हवाले कर दो, बस सब कुछ हो गया। प्रभु के आप हो, प्रभु के अंश हो, प्रभु के शरण में हो जाओ। हे नाथ, मैं तन मन वचन से आपको समर्पित होता हूँ। अब जीवन किसके लिए रहा? मान लो पुत्र था तो अगर वो बना रहता तो कम से कम मनुष्य जीवन के जो गृहस्थ धर्म का फल है वो फल ही नष्ट हो गया। अब किसके लिए क्या? तो जो बन जाए परोपकार कर दो, नहीं अपने आप को भगवान के हवाले करके नाम जप करो और अब कल्याण कर लो, जिससे पुत्र का भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करो, अपने पुत्र को भी दीजिए, औरों को भी दीजिए और खुद अपने जीवन को सफल कीजिए। और जो अर्थ हो तो बीमार या बच्चों आदि की जो भी सेवा में लगा दो और अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पिंड को ही दान कर दिया, अपने पिंड को ही भगवान को दे दिया। तन मन प्राण सब कुछ भगवान के हवाले कर दिए, तो हमारे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गया जी। अर्जुन पांडे जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म प्रेम कैसे हो? जब हम ये 5 बातें जीवन में उतारते हैं तो संसारिकता का, देहात्म भाव का नाश होकर परमात्म भाव में हमारी स्थिति होती है। पहला, वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का, शास्त्रों का नित्य हम अध्ययन करें।
क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ऋषियों के अनुभव है, भगवान की वाणी है। तो वेदों का और शास्त्रों का, पुराणों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए नियम से। किसी न किसी ग्रंथ को आद्योपरांत पूरा का पूरा पाठ करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। क्या कह रहे हैं महात्मा जन, क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि जन, तो हमारी बुद्धि पकड़ती है उसको। वेदो नित्य मधीयताम संगा सत्सु विधीयताम। महापुरुषों का संग करना चाहिए। पहला शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, दूसरा संत महापुरुषों का संग करना चाहिए अभिमान त्याग करके। अगर अभिमान लेकर संतों के पास जाओगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे कुछ। वहाँ दैन्य बिल्कुल अपने को नीच समझ कर जाए तो झोली भर के आ जाएगा। अगर अहंकार करके जाएगा तो अपने पुण्य नष्ट कर देगा। संगा सत्सु विधीयताम। तीसरा महावाक्यार्थस्य विचार्यताम। जो महावाक्य हैं आत्म प्रेम के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनका विचार करना चाहिए। जैसे तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य हैं। और संतों के हर वाक्य महावाक्य होते हैं, उनके वाक्यों का विचार करें। पहला शास्त्रों का स्वाध्याय, दूसरा संत महापुरुषों का संग, तीसरा महावाक्यों का विचार, और चौथी बड़ी खास बात क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम। क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। जैसे औषधि लेते हैं ऐसे भोजन लेना चाहिए, थोड़ा भोजन पाना चाहिए। और जो अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न रूपी औषध। अगर गृहस्थ है तो मेहनत की, धर्म की कमाई का ही प्रयोग करे अपने जीवन में, तब तो ज्ञान आएगा। अगर धर्म की कमाई आ जाएगी तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर पांचवा है एकांते सुखमास्थिताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एकांत में शांत होकर जो शास्त्र में पढ़ा, जो संतों से सुना, जो महावाक्यों का विचार किया, मंत्र जप किया, जो पवित्र अन्न पाया, उससे हमारी जो बुद्धि शुद्ध हुई। अब एकांत में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ। भगवान का अंश भगवान का ही स्वरूप होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे प्रभु अविनाशी, हमारा स्वरूप अविनाशी। प्रभु सुख राशि, हमारा स्वरूप सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, भगवान का चिंतन करे तब वो परमात्मा प्राप्त होता है। तो ये 5 नियम धारण कर ले। रोज शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का संग, और जो संत उपदेश कर रहे हैं उसका विचार करके आचरण में उतारना, खूब नाम मंत्र जप करना और पवित्र आहार करना और एकांत में भगवान के चिंतन में डूबना। तो इससे परमात्मा प्रेम हो जाएगा। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अमित सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ज्ञान योग का अनुयायी हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग भी आकर्षित करता है। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए पता नहीं चलता कि सही रास्ते पर हूँ या नहीं। इस बात से आश्वस्त कैसे हुआ जाए कि यात्रा सही दिशा में चल रही है? बिना गुरु के तो, बिना गाइड के हम नई जगह कहाँ जा सकते हैं। जैसे हमको यहाँ निधिवन जाना है, रंगनाथ जी जाना है, राधा रमण जाना है, अब हमें पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा। ऐसे किसी ज्ञानी सद, भगवान ने भी गीता में आदेश किया है कि महापुरुष के पास जाकर साष्टांग दंडवत करके उनको गुरु रूप से वरण करके उनके वचनों का पालन करें। ऐसे सुनना और गुरु रूप से वरण कर लेने में अंतर होता है। जब हमारे गुरुदेव बोलते हैं तो बिना विचार किए हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये मार्ग चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, ये पूर्ण गुरु से ही होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ज्ञान का मार्ग जो है वो पहले सिद्ध सदगुरुदेव का वर्ण करे, क्योंकि बिना सदगुरुदेव से ये मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता। हमें क्या पता हमें क्या करना है, तो गुरुदेव आदेश करेंगे ना। और ज्ञान के मार्ग में शास्त्र जो आदेश करता है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। बड़ा कठिन है। आप देखो, ज्ञान की बातें कर लेना अलग है, लेकिन जो ज्ञान के सूत्र हैं उनमें सद असद का विवेक
लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, शम इंद्रियों का निग्रह, दम मन का निग्रह, मनोनिग्रह, तितिक्षा घोर सहनशील, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख सबको, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर यथार्थ बुद्धि, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित हो जाना, और मुमुक्षुता मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये साधन चतुष्टय के बिना ज्ञान मार्ग में चला नहीं जा सकता। तो हम एक चीज जरूर पकड़े, भगवत चिंतन चल रहा है कि नहीं, चाहे ज्ञान योग से हो, चाहे अष्टांग योग से हो, चाहे कर्म योग से हो, चाहे भक्ति योग से हो। हमारा उद्देश्य है संसार के चिंतन का त्याग करके भगवत चिंतन परायण होना। जिसे हम भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे अपने लाल कह के, लाडिले कह के, प्यारे कह के, दुलार, जैसे राधा वल्लभ लाल, बाके बिहारी लाल, लाडली लाल, प्रिया प्रीतम, वो ही है, तत्व तो एक ही है, अलग अलग जगह से उनको पुकारा गया है। तो हमारा ब्रह्म चिंतन चलना चाहिए, शरीर का चिंतन, इंद्रियों के भोगों का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, दुख सुख का चिंतन, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, इन सबको मिटिया मेट कर दे भगवत चिंतन के प्रभाव से, तब उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति से चलो तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान से चलो तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आत्मरति से बात बनती है, केवल आत्मज्ञान से नहीं। आत्मज्ञानी तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आत्म प्रेमी, आत्मरति, रति माने प्रेम, आत्मरति बहुत मुश्किल है कि देह रति छूट जाए। ज्ञान है लेकिन भोगों में भी रति नहीं है, तो ज्ञान किस काम का? ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? हमें लगता है सबको ये ज्ञान होगा कि शरीर हम नहीं है, शरीर छूट जाएगा, शरीर नाशवान है, सबको ज्ञान होगा, लेकिन सब शरीर से रति किए हुए है। तो ज्ञान तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। बिना भजन के ज्ञान अज्ञान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ भगवान का प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, वहाँ जोग कुजोग है और ज्ञान